In the circuit shown, the heat produced in 5 ohm resistor due to current flowing through it is 10 calorie per second. Then the heat generated in the 4 ohm resistor is. That means हमें कैलकुलेट करना है heat produced in 4 ohm resistor. हमें given है heat produced in 5 ohm resistor is 10 calorie per second. दैट मीन्स ये h बाई टी का वैल्यू हमें गिवन है 10 कैलोरी पर सेकेंड, रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें गिवन है 5 ओम एंड हमें कैलकुलेट करना है 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस हीट प्रोड्यूस. सो यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन. वी नो दैट द हीट प्रोड्यूस per second in 5 ohm resistor is given by, ये फार्मूला हो जाएगा हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड, दैट मीन्स h बाई टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर. एंड यहाँ पे करंट की वैल्यू हमें गिवन है 5 ओम रजिस्टर में I1. सो यहाँ पे हम लिखेंगे I1 स्क्वायर इंटू आर एंड h बाई टी का वैल्यू हमें गिवन है 10 कैलोरी पर सेकेंड. सो यदि यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, सो h बाई टी का वैल्यू हमें गिवन है 10 कैलोरी पर सेकेंड इज इक्वल टू I1 स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू हमें गिवन है 5 ओम. सो यदि हम 10 को 5 से कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं I1 स्क्वायर इक्वल टू 2 एम्पियर. सो I1 इक्वल टू रूट में 2 एम्पियर. एंड वी नो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम. So 4 ohm and 6 ohm are connected in series combination. So its equivalent resistance is equal to 10 ohm. So 10 ohm and 5 ohm are connected in parallel combination and potential difference is same in parallel combination. So यहाँ पे लिखेंगे potential difference is same in parallel combination of resistance. So the potential drop across the 5 ohm resistor is equal to potential drop across the 10 ohm resistor. So यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा I1 इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 4 ओम एंड 6 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 10 ओम. सो 10 इंटू इसमें करंट का वैल्यू है I2. सो यहाँ से हम I2 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. I1 का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं रूट 2 एम्पियर. सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे रूट 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 इंटू I2. सो यदि हम 10 को 5 से कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं I2 इक्वल टू रूट 2 डिवाइडेड बाई 2. 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2. सो I2 डिवाइडेड बाई 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 एंड 1 रूट 2 से 1 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 डिवाइडेड बाई रूट 2. सो I2 का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया. सो I2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 एम्पियर एंड हमें कैलकुलेट करना है हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड इन 4 ओम रजिस्टर. एंड हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड का फॉर्मूला हो जाएगा h बाई टी इक्वल टू I2 स्क्वायर इंटू आर. सो यहाँ पे हम लिखेंगे हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड इन 4 ओम रजिस्टर इज गिवन बाय, ये वैल्यू हो जाएगा h बाई टी, दैट मीन्स हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड इज इक्वल टू आई स्क्वायर एंड आई का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 का स्क्वायर इंटू आर मीन्स रजिस्टर एंड रजिस्टर का वैल्यू गिवन है 4. सो यहाँ से h बाई टी का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 4. यदि 4 को हम 2 से कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में. सो h बाई टी का वैल्यू हो जाएगा
2 कैलोरी पर सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा आंसर एंड ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर बी से। ओके।